गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। देखिए, आज स्टार्ट करते हैं बरदौली सत्याग्रह। बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह आपको क्या पढ़ना है इसमें? ये बरदौली सत्याग्रह में आपकी एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बरदौली सत्याग्रह को लेड किसने किया था? ध्यान रखिएगा, 1928 में सत्याग्रह हुआ था और इसको लेड किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। क्वेश्चन ये आता है इससे कि बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जो सरदार की उपाधि है ये किसने दी थी? ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहली बार सरदार कह के बुलाया था यहाँ की बरदौली की वुमेन ने। यहाँ की वुमेन्स ने इनको क्या बोला था? सरदार कहा था। कहा की? बरदौली की। तो बरदौली की वुमेन्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को पहली बार सरदार कह के पुकारा था। क्लियर था क्या ये इंसिडेंट? बरदौली सत्याग्रह बेसिकली ध्यान रखिएगा, बरदौली एक छोटा सा तालुका है, उस टाइम तालुका होते थे। बरदौली एक छोटा सा तालुका है गुजरात में। यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे रेवेन्यू 30% इंक्रीज कर दिया। यहाँ पे जो रेवेन्यू है, टैक्स है, यहाँ पे जो टैक्स था वो 30% इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो 30% इंक्रीज कर दिया गया। और यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये लोग बेसिकली ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो बरदौली है यहाँ पे 30% इंक्रीज हो गया और ये दे नहीं पाए, और यहाँ पे जमीन कॉन्फिस्केट कर ली और काफ़ी प्रॉब्लम हुई। और सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ जाते हैं और इस सत्याग्रह को लेड करते हैं, और बाद में जो इंक्रीज किया हुआ रेवेन्यू होता है उसको वापस ले लेती है गवर्नमेंट। क्लियर? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसमें। आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है वो है HRA। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका HRA। H हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। HRA ध्यान रखिएगा। HRA बना कब था? तो HRA बना था आपका 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था आपका 1924 में। कौन कौन थे इसमें मेन? तो इसमें थे आपके राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, राजेंद्र लहरी और काफ़ी और नाम भी थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बना था 1924 में, और बना कहाँ था? तो ये बना था कानपुर में। ये आपका बना था कानपुर में, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये। क्लियर? इसमें जो क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि बताइए, जो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा था? तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट जो इसका था वो थी काकोरी रॉबरी। काकोरी रॉबरी कब हुई थी? तो काकोरी रॉबरी इन्होंने की थी 1925 में। काकोरी रॉबरी इन्होंने करी थी 1925 में। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है इसका। क्लियर? काकोरी बेसिकली छोटा सा गांव है यूपी में। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जो रेलवे थी, रेलवे का ऑफिशियल कैश है वो इन्होंने लूटा। रेलवे का ऑफिशियल कैश इन्होंने लूटा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ये सब लोग पकड़े गए थे। और ये जो काकोरी रॉबरी है ये बहुत ही बड़ा सेटबैक थी। किसके लिए? HRA के लिए। तो इट इज सेटबैक फॉर HRA के लिए बहुत ही बड़ा क्या थी? सेटबैक थी। काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इट इज सेटबैक फॉर HRA। सेटबैक क्यों थी? क्योंकि जितने भी HRA के लीडर्स थे वो सारे के सारे इसमें पकड़े गए थे। ठीक है, काफी अच्छे खासा इन्होंने कैश लूटा था। पर इसके बाद क्या हुआ? इसमें काफी लोग पकड़े गए। इवन 4 लोगों को जेल हुई, 4 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, और 4 लोगों को क्या होती है? फांसी की सजा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 4 लोगों को फांसी की सजा और 4 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई, और साथ में 17 लोगों को करीब जेल हुई। जितने इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबको जेल हुई। काफी बड़ा सेटबैक था ये HRA के लिए। कौन सा? काकोरी रॉबरी, जो इन्होंने ऑफिशियल कैश लूटा था 1925 में। 4 लोगों को जो फांसी हुई, आपको उनके नाम ध्यान होने चाहिए। सबसे पहला राम प्रसाद बिस्मिल, अश्वकुल्ला, रोशन सिंह,
रोशन सिंह, और लास्ट है आपका राजेंद्र लहरी, राजेंद्र लहरी। तो आपको ये 4 नाम ध्यान रखने हैं। क्लियर? ये 4 नाम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, किसमें? काकोरी रॉबरी में। काकोरी रॉबरी थी क्या? इन्होंने एक रेलवे का जो ऑफिशियल कैश है उनको लूटने की कोशिश करी और सक्सेसफुल भी रहता है, पर आगे जाके ये सारे लोग पकड़े जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक था एचआरए का। इसके बाद एचआरए ने अपना नाम चेंज कर लिया और उन्होंने अपना नाम रख लिया एचएसआरए। एचएसआरए 1928 दिल्ली में उन्होंने मीटिंग करी एक, और कहाँ पे करी? फिरोज शाह कोटला मैदान में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, उन्होंने मीटिंग करी दिल्ली में, और कहाँ पे करी? फिरोज शाह कोटला में। फिरोज शाह कोटला में उन्होंने मीटिंग करी और उन्होंने इस एचआरए का नाम बदल के रख लिया एचएसआरए। एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा सोशलिस्ट को, एस यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा सोशलिस्ट को। तो इन्होंने एक सोशलिस्ट एंगल लाने की कोशिश करी इस एचआरए में। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, एचआरए का गठन कब हुआ था? तो 1924 में। आगे जाके 1925 में काकोरी इनका सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, और 1928 में इस एचआरए का नाम बदल के रख दिया गया एचएसआरए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इनका मेन मोटिव क्या था एचआरए का? तो इनका मेन मोटिव था कि जैसे मान लीजिए यूएसए है आज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनका जो मेन मोटिव था वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने का, जिसमें कि एडल्ट फ्रेंचाइज हो, हर लोग सब कोई वोट डाले। ठीक है, और यहाँ से गवर्नमेंट को मुखाड़ फेंके। क्लियर? कैसे? बाय मिलिट्री, मिलिटेंट एक्शंस। क्लियर? चलिए, तो एचएसआरए 1928 और किसके अंडर में बना? तो इस टाइम पीरियड को ध्यान रखिएगा, जो लीड कर रहे थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद किसको लीड कर रहे थे? इस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को, जब ये इसका नाम चेंज हुआ। मीटिंग कहाँ पे हुई? फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। आज इस फिरोज शाह कोटला का नाम क्या है? दिल्ली में आपको पता होगा ये क्रिकेट स्टेडियम है। आज इसका नाम क्या है? आज इसका नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली को बेसिकली जब उनकी डेथ हुई थी उसके बाद उनका नाम पे ये स्टेडियम रख दिया गया। क्लियर? तो इसका नाम है आज अरुण जेटली स्टेडियम। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने लीड किया इस एचएसआरए को, और क्या किया? इसमें एक सोशलिस्ट एंगल लाने की कोशिश करी। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक एंगल। और इस टाइम पीरियड पे और भी कुछ लोग थे इनके अंडर, जैसे भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, आपने सुना होगा सारे नाम। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, भगवती चरण वोहरा, काफी सारे नाम थे। अगर भगत सिंह की बात करो तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने बनाई थी पंजाब नौजवान सभा। पंजाब नौजवान सभा 1926 में। आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पंजाब नौजवान सभा किसने बनाई थी? तो बनाई थी भगत सिंह ने इन द ईयर ऑफ 1926। ये बेसिकली करते क्या थे? ये मीटिंग्स करते थे, बेसिकली मोटिवेशनल स्पीकर। ठीक है, ये बेसिकली सारे कॉलेजेस में जाके यूथ को इंस्पायर करते थे। ये करते थे सारे के सारे यूथ को इंस्पायर। ये बोलते थे कि जो मेन बेसिकली जो ताकत है वो मासेस में है, जो रिवोल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए मासेस के द्वारा, मासेस के लिए, फॉर द मासेस। ये जो रिवोल्ट होना चाहिए ये होना चाहिए फॉर द मासेस एंड बाय द मासेस। बाय द मासेस, काफी इंपॉर्टेंट है लाइन, फॉर द मासेस एंड बाय द मासेस। जो रिवोल्ट होना चाहिए वो मासेस के द्वारा होना चाहिए और मासेस के लिए होना चाहिए। क्लियर? तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा एचएसआरए के अंदर। अब एचएसआरए के मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो बताता हूं। एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंकना, और जो दूसरा था वो था सोंडार का मर्डर केस। देखिए दोनों को। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया 2 इंपॉर्टेंट केस एचएसआरए के, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्लियर? एचआरए पहले बनी थी 1924 में, उसी को नाम चेंज किया एचएसआरए 1928। किसने किया? चंद्रशेखर आजाद ने। देखिए इनके 2 इंपॉर्टेंट इवेंट थे। पहला था इनका सोंडार का मर्डर केस। सोंडार मर्डर केस। क्या था ये सोंडार मर्डर केस? अब ध्यान रखिएगा, एक आप पढ़ेंगे मेरे साथ, एक आपको क्या आया था? एक आपका आया था ब्लैक एक्ट 1927 में, साइमन कमीशन। 1927 में इंडिया में आया था साइमन कमीशन। आपने सुना होगा साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। ये बेसिकली इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को करने के लिए आया था।
इसमें 7 मेंबर थे और सारे के सारे क्या थे, वाइट। इसलिए इसको सब रिजेक्ट करते हैं कि भाई इंडिया का जब आगे संविधान बनना है, इंडिया के बारे में लॉज बनने हैं, तो इंडिया का कोई मेंबर क्यों नहीं है इसमें। इस बिल के विरोध में सब जगह क्या होता है, विरोध होते हैं इस बिल के। आगे जाके जब ये बिल पहुंचता है अक्टूबर 1928 में पंजाब में, तो पंजाब में होते हैं शेर पंजाब, कौन है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय शेर पंजाब। बेसिकली होता क्या है, इनके जब बेसिकली लड़बाजी होती है या फिर जब मुठभेड़ होती है लाला लाजपत राय की और साथ में जो वहाँ पे पुलिस होती है, लोकल पुलिस उनकी, तब इनमें क्या होता है, इनमें चेस्ट ब्लो या बेसिकली लग जाती है और ये घायल हो जाते हैं और कुछ दिन बाद इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय की डेथ कैसे हुई। बेसिकली इस बिल के विरोध में जो साइमन कमीशन आया था, इसके विरोध में लड़ते हुए इनकी डेथ हो गई लाला लाजपत राय की। ठीक है, मरते कुछ टाइम बाद है, जब भी कुछ टाइम बाद मरते हैं सबके सब ध्यान रखिएगा, चाहे भगत सिंह हो, चाहे आपके बटुकेश्वर दत्त हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सब के आइडल होते हैं लाला लाजपत राय। अब हुआ क्या देखिए, जो सोंडार था, सोंडार रिस्पॉन्सिबल पर्सन था इनके मर्डर केस में। ये कौन थे, ये था पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ पे। ठीक है, ये पुलिस ऑफिसर था जो कि रिस्पॉन्सिबल था सरदार लाला लाजपत राय के लिए। ठीक है, हुआ क्या, दिसंबर 1928 भगत सिंह गोली मार देते हैं किसको, सोंडार को। ठीक है, तो भगत सिंह गोली मार देते हैं सोंडार को इन दिसंबर 1928 और ये बोलते हैं कि पूरे नेशन के लीडर थे ये कौन थे, पूरे नेशन वाइड लीडर थे ये। अब इतने बड़े लीडर की हत्या, वो भी एक आम ऑफिसर द्वारा, ये हमारे नेशन के लिए क्या है, बेसिकली ये हमारे नेशन के मतलब लाइक बेइज्जती है। इसलिए क्या किया, इसलिए हम इनको मार रहे हैं, किनको, सोंडार को। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दिसंबर 1928 में भगत सिंह ने किसको मार दिया, सोंडार को। इनके साथ और भी लोग थे। आगे जाके एक और इंपॉर्टेंट इवेंट ये था, इन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या फोड़े, बॉम्ब। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बॉम्ब के फोड़ो, क्योंकि यहाँ पे 2 बिल चल रहे थे। पहला था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, और एक था पब्लिक सेफ्टी बिल। आप बिल के नाम भी याद रख सकते हैं, पब्लिक सेफ्टी बिल। एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल और दूसरा था पब्लिक सेफ्टी बिल। तो इन दोनों बिल के विरोध में भगत सिंह यहाँ पे क्या फोड़ते हैं, बॉम्ब फोड़ते हैं। क्लियर, कहाँ पे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। और याद रखिएगा ये जो बॉम्ब फोड़ा जाता है वो फोड़ा जाता है अप्रैल 1929 में, अप्रैल 1929 में। पर ध्यान रखिएगा ये जो बॉम्ब था ये हार्म वाला बम नहीं था। ये बोला गया था कि ये बॉम्ब बहरों को सुनाने के लिए है, ये एक हार्मलेस बॉम्ब था। जो बॉम्ब फोड़ा गया था वो एक हार्मलेस बॉम्ब था और ये बॉम्ब फोड़ा क्यों गया था, इन बिल्स के विरोध में। क्लियर, अब एक बिल क्या है आपको ये चीज़ जानने की जरूरत नहीं है। चलिए, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो ये सोंडार मर्डर केस है, ध्यान रखिएगा ये हुआ था लाहौर में। इसके बाद गवर्नमेंट इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको अरेस्ट कर लेती है और इनको अरेस्ट करके क्या होता है, इन पे केस चलता है लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। अगर केस का नाम आएगा तो ध्यान रखिएगा, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस चलता है। किसके विरुद्ध, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और इनको हो जाती है फांसी की सजा। देखिए आगे, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी की सजा होती है। और कौन से केस में होती है, तो ध्यान रखिएगा लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, जो पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में इन्होंने अप्रैल 1929 में बॉम्ब फोड़ा था, उसके बाद ये अरेस्ट कर ले जाते हैं। ठीक है, और इनको जेल में लिया जाता है। जेल में जाके ये भूख हड़ताल करते हैं और ऐसा बोला जाता है बहुत ही खतरनाक भूख हड़ताल होती है। 64 डेज तक ये भूख हड़ताल करते हैं और 64th डे जतिन दास की डेथ हो जाती है। सोचिए कोई भूख से मर रहा है, जतिन दास की डेथ हो जाती है 64th डे। ठीक है, ऑफ 64th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक, 64th डे ऑफ हंगर स्ट्राइक जतिन दास की डेथ हो जाती है।
ठीक है, और इसके बाद सब भूख हड़ताल छोड़ देते हैं। पर आगे जाके ध्यान रखिएगा, आगे जाके अप्रैल में, आगे जाके नेक्स्ट ईयर 1930 जनवरी के टाइम पीरियड पे, 1930 जनवरी के टाइम पीरियड पे जो आपके कौन होते हैं, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद क्या करते हैं, चंद्रशेखर आजाद जो वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय कौन थे उस टाइम पीरियड पे, वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन। आपके वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो लॉर्ड इरविन के जो ट्रेन जा रही होती है उसमें बॉम्ब लगा देते हैं, कौन, चंद्रशेखर आजाद, पर ये बच जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड वॉइसरॉय आपके इरविन बच जाते हैं। इसके बाद 5 फेब 1930 को चंद्रशेखर आजाद पकड़े जाते हैं एक पार्क में, चंद्रशेखर आजाद, और ये खुद को गोली मार लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 5 फेब 1930 को चंद्रशेखर आजाद खुद को ही गोली मार लेते हैं, ठीक है। जब इनको क्या कर लेते हैं, सारे पुलिस वाले चारों तरफ से घेर लेते हैं, और आगे जाके 23 मार्च 1930 को इन तीनों को भी फांसी हो जाती है, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। क्लियर। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, यहां तक आपको ध्यान रखनी है चीजें। तो ये जो पूरे के पूरे इवेंट्स हुए, ये कहाँ पे हुए, ये बेसिकली पंजाब यूपी साइड सारे इवेंट्स हुए। पंजाब में काफी इवेंट्स हुए इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, और ये सारे क्या थे, आपके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी। चलिए आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम देखेंगे बंगाल में कौन कौन से इवेंट्स हुए। थैंक यू सो मच।